जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज बड़े ही गौरव की बात कि आज हमारे भारतीय इतिहास में एक अलग से नाम जुड़ने जा रहा है। आज नवनिर्वाचित महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनके संबंध में चर्चाएं करेंगे, उनसे रिलेटेड बातें करेंगे। उनका बचपन से लेकर के अभी तक का स्ट्रगल कैसे रहा। चूँकि हमारे इंडिया का जो संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना गया। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। तो उसी संविधान में सर्वोच्च पद माना गया है प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति जी का, जो कि आज हाल ही में हमारे बीच नवनिर्वाचित महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का चयन हुआ है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बड़े ही गौरव और शान की बात है हम सभी देशवासियों के लिए। और मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को शुभकामनाएं देता हूं एसके स्टडी आइकॉन की ओर से, और सभी व्यूजर्स को धन्यवाद देते हुए सेशन को आगाज करते हैं। तो आइए समझते हैं। जैसा कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हमारे इंडिया का सर्वोच्च पद माना जाता है, तो समझना है जो हमारा भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान में हमारे 22 भाग हैं। कितने भाग हैं भारतीय संविधान में? 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ हैं और 395 अनुच्छेद हैं। क्या है? अनुच्छेद। एक बार समझना है, हमारा जो इतना बड़ा ब्रॉड संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 22 भागों में बांटा गया है। 12 अनुसूचियाँ हैं, 395 अनुच्छेद, जो कि अनुच्छेद आपके आगे संशोधन करके जोड़े भी जा रहे हैं। तो इसी संविधान का सर्वोच्च पद माना गया है राष्ट्रपति। इसको नोट डाउन करते चलिए। तो इस सर्वोच्च पद में राष्ट्रपति की बात की गई है अनुच्छेद 52 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अनुच्छेद पूछा जाता है। अनुच्छेद 52 में ये बताया गया है कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा। वहीं अनुच्छेद आपका 55, राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित किया जाएगा, इसकी सारी प्रक्रिया निर्वाचन की आपकी अनुच्छेद 55 में दी हुई है। किस में दी हुई है? अनुच्छेद 55 में। और वहीं राष्ट्रपति की शक्तियां का जो वर्णन किया गया है, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया गया है, तो वो अनुच्छेद आपका 72 है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 72। और शक्तियों के बारे में अनुच्छेद 72 में वर्णन किया गया है। और राष्ट्रपति को कैसे उसके पद से हटाया जाए, तो ये दिया है अनुच्छेद 61 में। महाभियोग की प्रक्रिया अपनाकर राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है। तो आइए समझते हैं। आपको याद रखना है, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति, हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 55 में दी गई है उसकी प्रक्रिया निर्वाचित करने की, कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। और अनुच्छेद 72 में शक्तियाँ दी हैं। अनुच्छेद 61 में आपका महाभियोग की प्रक्रिया दी हुई है। तो आइए पहले राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं कि इसकी शक्तियाँ क्या होती हैं। तो नंबर 1, राष्ट्रपति निर्वाचित करने के लिए, राष्ट्रपति के लिए उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। वहीं स्टेट के लिए, गवर्नर के लिए या राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष निर्धारित की गई है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आयु से रिलेटेड। तो राष्ट्रपति की उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। वहीं शक्तियों के बारे में जान लेते हैं संक्षेप में। शक्तियाँ, आपका जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, ये सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक होता है। ठीक, सभी सेनाओं का सेनानायक और भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति स्टेट के गवर्नर अर्थात राज्यपालों की नियुक्ति करता है। और देश विदेश के राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। तो ये तो रहा उनकी शक्तियों के बारे में। और ये भी शक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति शासन लगा सकता है अनुच्छेद 356 के तहत, और वित्तीय पात लगा सकता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। और किसी को यदि फांसी की सज़ा हो जाए तो फांसी की सज़ा भी माफ़ कर सकते हैं, या उस फांसी को सज़ा को कम किया जा सकता है, अर्थात उम्र कैद में चेंज किया जा सकता है। तो ये हमने बताया राष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण कुछ शार्ट में आपको जानकारी। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। लेकिन आइए चलते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण आज बातें हैं हमारे नवनिर्वाचित श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के
लाइफ से जुड़ी, उनके बारे में चर्चाएं करेंगे और जानेंगे। तो आइए समझते हैं। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 20 जून 1958 ईस्वी। जिले का नाम क्या है? किस जिले में? मयूरभंज जिला। और इनका गांव कौन सा था? ऊपर बेड़ा, जो कि आपका उड़ीसा स्टेट में पड़ता है। एक बार फिर समझना है, 20 जून 1958 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। जिला मयूरभंज, गांव का नाम है ऊपर बेड़ा, जो कि उड़ीसा स्टेट में पड़ता है। इनके पिताजी का नाम है बिरांची नारायण टूडू। क्या नाम है पिताजी का नाम? बिरांची नारायण टूडू। वहीं माता जी का नाम है इनके किनको टूडू। माता जी का क्या नाम है? किनको टूडू। वहीं पति का नाम है इनके श्याम चरण मुर्मू। क्या नाम है? श्याम चरण मुर्मू। और ये एक सांथाल जनजाति में जन्म लिया था। किस जनजाति में? सांथाल। तो ये याद रखना, ये एक जनजाति भारत की पहली राष्ट्रपति महिला होंगी और भारत देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी, क्योंकि जो पहली राष्ट्रपति महिला है भारत की श्रीमती प्रतिभा पाटिल सिंह, और उनके बाद ये दूसरी महिला है द्रौपदी मुर्मू जी, जो राष्ट्रपति के पद पर शपथ लेने की तैयारी कर रही हैं। ये जनजाति से हैं, जिस जनजाति का नाम क्या है? सांथाल। ये याद रखना। वहीं इनकी शिक्षा जो हुई, प्रारंभिक शिक्षा, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा उड़ीसा में कस्बे से स्टार्ट हुई, जो कि आगे चलकर रामा देवी महिला कॉलेज, क्या नाम है? रामा देवी महिला कॉलेज से स्नातक, कला से इन्होंने स्नातक किया। और कला से स्नातक करने के बाद ये पहली जॉब में तैनात हुई, जो कि सिंचाई विभाग के क्लर्क विभाग में इनकी तैनाती की गई। किस विभाग में? सिंचाई विभाग में क्लर्क के रूप में तैनात हुई। इसके बाद जब इनका विवाह हुआ, विवाह इनके पति का क्या नाम है? श्याम चरण मुर्मू। तो वैवाहिक जीवन कैसे रहा इनका? तो इनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे 1 बेटियां। कितने बच्चे हुए? 3 बच्चे, जिसमें से एक बच्चे की मृत्यु हो गई। छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई किस अवस्था में? 25 साल की अवस्था में, वर्ष में उनके बच्चे की डेथ हो गई। और ये उस समय बहुत डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में जाने के बाद इनका संघर्ष यूं ही खत्म नहीं हुआ। कुछ समय बाद जब इनका बच्चा 2009 में खत्म हो गया, तो ठीक 4 साल बाद 2013 में इनके दूसरे बेटे अर्थात बड़े बेटे की भी मृत्यु हो गई। साथ में 1 महीने के अंतर्गत इनकी माता जी का देहांत हो गया और इनके भाई का भी देहांत हो गया। तो ये बिल्कुल टूट चुकी थी। लेकिन डिप्रेशन में जाने के बाद इन्होंने सोचा, चूँकि 1 बेटी बची, 1 बेटी के लिए उन्होंने सोचा कि मैं इस मानसिक स्थिति से बाहर निकल करके समाज सेवा, देश सेवा करना चाहूँगी। और उनका राजनीतिक अगर कैरियर देखा जाए, तो राजनीतिक कैरियर उनका स्टार्ट हो गया था सन 1997 ईस्वी से। कब? सन 1997 ईस्वी से, जो कि वार्ड पार्षद के रूप में इनका चयन किया गया, जो रायरंगपुर उड़ीसा के वार्ड पार्षद के रूप में इन्होंने विजय हासिल की। क्या नाम है नगर पालिका का? रायरंगपुर, जो कि उड़ीसा की ये नगर पालिका है, उड़ीसा। इस प्रकार से इनका राजनीतिक कैरियर प्रारंभिक तैयार हुआ। कहाँ से? सन 1997 ईस्वी से। इसके बाद इन्होंने रायरंगपुर से ही विधायकी का चुनाव लड़ा। किसका चुनाव लड़ा? नोट डाउन करते जाइएगा। अब विधायकी का चुनाव लड़ने के बाद ये 2 बार विधायक रहीं। 2000 में इन्होंने विधायकी पद जीता। इसके बाद इनको मंत्री पद दिया गया। मंत्री पद आपका कौन सा मंत्री पद रहा? स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया गया। और ये अपने नॉर्मल स्वभाव के लिए, विनम्रता के लिए जानी जाती हैं और कभी किसी स्थित परिस्थिति में झुकी नहीं। तो महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए बस यही कहना है कि जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को प्राप्त करते हैं। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को प्राप्त करते हैं। आप जैसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। तो आइए, जब ये मंत्री पद पर रहीं, तो मंत्री पद पर रहते हुए इन्होंने बहुत अच्छा उस अपने पिछड़े हुए इलाके का उद्धार किया और वहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, जिसमें से ये दिन प्रतिदिन पॉपुलर होती गई। आज स्थिति क्या है आप लोग देख ही रहे हैं। इसके बाद इनका चयन गवर्नर पद पर भी हुआ, जो कि झारखंड की पहला महिला गवर्नर का गौरव भी प्राप्त इन्हें।
झारखंड की ये राज्यपाल भी बनाई गई। कहाँ की? झारखंड की। तो याद रखना है, झारखंड की ये पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है। इसके बाद राज्यपाल पद पर कार्यरत होते हुए आज ये हमारे देश की गौरव बन गई हैं, जो कि इनके बारे में संक्षेप में जो अति महत्वपूर्ण है, हम सभी लोगों को जानना चाहिए। आप लोगों तक मैंने पहुंचाने का प्रयास किया और उम्मीद है कि आप लोग इनके बारे में और अधिक जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो इस प्रकार से हमारे देश के लिए बड़ी ही गौरव की बात है कि आज एक दूसरी राष्ट्रपति महिला जो कि पहली एसटी से राष्ट्रपति पद पर तैनात हुई। ठीक, क्योंकि किसी ने कहा भी है कि न जाति से, न धर्म से, न जाति से, न धर्म से, न किसी के एहसानों से इंसान तो महान बनता है कर्मों के संविधानों से। ठीक, तो जो अच्छे कार्य करेगा, स्ट्रगल करेगा, वही आगे बढ़ेगा, वही नाम रोशन करता है और स्वर्ण अक्षर में इतिहास में उसका नाम दर्ज किया जाता है। तो एक बार पुनः SK स्टडी आइकॉन के ओर से सभी व्यूजर्स को, सभी दोस्तों को, भाइयों एवं बहनों को इन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जी के लिए शुभकामनाएं। और यहीं आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी बनेंगे, पूछे ही जाएंगे। तो इसलिए इस सेशन को बड़े अच्छे से वॉच करिए और जो भी जानकारियाँ हैं उनको नोट डाउन करिए। आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत जल्द नया सेशन के साथ मैं आप लोगों के मध्य पुनः प्रेजेंट होऊंगा। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी को धन्यवाद देते हुए जय हिंद, वंदे मातरम।